थाने में शिकायत करने के लिए एक लड़का आता है। रास्ते में उसे एक संतरी मिलती है। संतरी महिला सिपाही होती है, बेहद खूबसूरत होती है। उसे देखकर लड़के को कुछ होने लगता है। वो अंदर थाने में जाता है, शिकायत करता है। शिकायत करने के बाद जब वापस आता है तो उस महिला सिपाही को कुछ कहता है। महिला सिपाही उस बात को सुनकर काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन वो उतना गुस्सा नहीं होती है जितना कि उसे होना चाहिए था। लड़का इस बात को देखकर उससे कहता है कि चाहो तो तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बस इतना ही था। जैसे ही ये लड़का ये बात बोलता है, महिला सिपाही उसके बातों में आती है, उसके झांसे में आ जाती है और बातों में कुछ ऐसे आती है कि उससे प्यार कर बैठती है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। लेकिन स्थिति तब खराब होती है जब ये लड़का शादीशुदा होता है और एक बच्चे का बाप होता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। ना तो उस लड़के ने अपनी पत्नी का साथ छोड़ा और ना ही उस लड़के ने उस महिला सिपाही का साथ छोड़ा। जबकि उस महिला सिपाही की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, वो बूढ़ी होती जा रही थी। उसे भी अपना घर सेटल करना था, घर बसाना था। जब भी वो अपने घर बसाने के विषय में सोचती, मन बनाती, तब तब वो लड़का उससे मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके रोक देता। इसलिए उस लड़की की जिंदगी मझधार में फंसी हुई थी, छोटी छोटी मीठी मीठी बातों को लेकर। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। दो चार मीठे बोल क्या बोले होते हैं कि एक महिला सिपाही की जान पे बात आ जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि आखिरकार वो जिए तो जिए कैसे, ये सोच सोच कर वो परेशान रहती है। इस कहानी को सुनने के बाद ना केवल उन लड़कियों को संदेश मिलेगा, बल्कि एक तरह की बात यह भी है कि कोई आपसे मीठी मीठी बातें करता है तो कम से कम तोल मोल कर ये देखने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं आप उसके भंवर जाल में फंसते तो नहीं चले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला लगता है कानपुर की। दरअसल कानपुर शहर में एक महिला दरोगा होती है। उसका सामना होता है एक महिला सिपाही से। वो महिला दरोगा जैसे ही उस महिला सिपाही को देखती है तो कहती है, बेटा तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, अच्छी लग रही हो, तुम कहाँ की रहने वाली हो। वो महिला सिपाही कहती है कि आंटी, मैं अंबेडकर नगर की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं क्राइम ब्रांच में बतौर लेडी कांस्टेबल के पद पर तैनात हूँ। इसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। जो महिला दरोगा होती है वो अपना परिचय देती है। वो कहती है कि मैं तो बेटा यही कानपुर शहर के चकेरी थाना क्षेत्र में मेरा घर पड़ता है, लेकिन मैं लखनऊ मुख्यालय में LIU ऑफिस में बतौर दरोगा के पद पे पोस्टेड हूँ। और साथ ही वो ये भी बताती है कि उसका एक बेटा भी है जिसका नाम नवनीत है। वो पढ़ाई करता है और साथ ही तैयारी कर रहा होता है। बताती है कि उसके जो पति होते हैं वो बतौर दरोगा के पद पे तैनात थे, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है और कहीं ना कहीं देर सवेर मेरे बेटे की भी नौकरी मृत आश्रित में लग जाएगी। जब इस तरह की बातें महिला दरोगा ने महिला सिपाही से की तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत पहले से जानते पहचानते हैं, इनकी जान पहचान है। जाते जाते उस महिला दरोगा ने उस महिला सिपाही से एक और बात कही। उसने कहा कि बेटा, आपको अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो मेरा घर यहीं पास में है। आप मेरे घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है, कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फिर वो पहला मौका आता है जब वो महिला सिपाही 23 मार्च 2024 को उस महिला दरोगा के घर जाती है और घर जाने के बाद उसकी जान पहचान होती है। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। जब वो महिला सिपाही उस महिला दरोगा के घर जाती है तो उसका जो बेटा होता है जिसका नाम नवनीत होता है, उसने उस महिला सिपाही से अपनी जान कुछ इस तरीके से बनाई कि कहता है कि मैं UPSC का तैयारी करता हूँ, कहीं ना कहीं बड़े पद पे बड़ा ऑफिसर बन ही जाऊंगा। अगर इससे भी नहीं होता है तो मित्र आश्रित में अपने पिता के जगह पर, पिता चूंकि उसके दरोगा होते हैं तो उसका कहना होता है कि कहीं ना कम से कम पिता दरोगा है तो दरोगा से कम तो नौकरी मुझे नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी देर सवेर मिल ही जाएगी।
ऐसे में महिला सिपाही का इंप्रेशन उस लड़के के प्रति बढ़ता ही जा रहा था और जिस तरह से महिला दरोगा ने उस महिला सिपाही से बातें की थी उससे यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो महिला दरोगा उस महिला सिपाही को अपने घर का बहू बनाना चाहती है। उस महिला सिपाही के मन में उस महिला दरोगा के घर के प्रति एक विश्वास बन जाता है। और एक बार कुछ ऐसा होता है कि जब महिला दरोगा अपनी ड्यूटी पे गई होती है, घर में कोई नहीं होता है, तो उसका जो बेटा नवनीत होता है वो उस महिला सिपाही को अपने घर पे बुलाता है और उसके नाश्ते खाने पीने का पूरा इंतजाम करता है। महिला सिपाही जैसे ही आती है, नाश्ता पानी चल रहा होता है, इसके बाद वो उसे कोल्ड ड्रिंक देता है। उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसको दे देता है। महिला सिपाही उस कोल्ड ड्रिंक को पीती है और पीने के बाद बेहोश हो जाती है, नींद में आ जाती है, सो जाती है और इसके बाद वो दरोगा का बेटा उस महिला सिपाही के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसका रेप करता है और सिर्फ रेप ही नहीं करता है बल्कि उसके उस शारीरिक संबंध के दौरान की सारी वीडियो, सारी पिक्चर्स अपने मोबाइल में वो कैच कर लेता है, बना लेता है। जब महिला सिपाही को होश आता है तब तक काफी देर हो चुकी थी। महिला सिपाही अपने घर चली जाती है। इसके बाद फिर वो उस महिला सिपाही को बुलाता है, कोई न कोई बात से बुलाता है, किसी न किसी कारण से बुलाता है, अक्सर बार बार बुलाता है और उसे उसके साथ फिर से वही शारीरिक संबंध बनाता है। वो महिला सिपाही चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, कर पा रही थी। आखिरकार एक दिन ऐसा होता है कि वो महिला सिपाही प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके शरीर में कुछ अजीब से बदलाव होने लगते हैं जिसके वजह से उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात उस महिला दरोगा के बेटे को बताती है, उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। महिला दरोगा का जो बेटा होता है नवनीत, वो उस महिला सिपाही से कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कहता है कि हमें तो साथ में ही रहना है, शादी करना है, साथ साथ जीवन बिताना है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो बोलता है कि अभी तुम्हारा जो शरीर है इतना मजबूत नहीं है कि तुम इस बच्चे का वजन उठा सको, इसलिए हम इस बच्चे को नहीं रखेंगे। महिला सिपाही उसके बातों में आ जाती है और उसका गर्भपात करा दिया जाता है। फिर से वही मिलना मिलाना, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना और शारीरिक संबंध बनाना। महिला कांस्टेबल जब दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है तो उसको समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है। वो उस लड़के से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, अगर शादी नहीं करोगे तो मैं इसकी शिकायत थाने में जाकर करूंगी, पूरी कहानी बताऊंगी। इसके बाद जब ये बात महिला दरोगा को पता चलती है तो उसको लगता है कहीं न कहीं ये बात बिगड़ने वाली है। फिर महिला दरोगा अपने बेटे को समझाती है और सगाई के लिए उसको मना लेती है। सगाई की एक तरफ तैयारी चल रही होती है, दूसरी तरफ उस लड़की को किसी तरह से बहला फुसला कर लोन लेने के लिए उसे फोर्स किया जाता है। वो लड़की अपने नाम पे 15 लाख रुपए का लोन ले लेती है। इसके बाद वो लड़का देर सबेर उस लड़की को मीठी मीठे बातों में फंसाकर 15 लाख रुपए अपने कब्जे में ले लेता है। फिर 12 जुलाई 2024 को इन दोनों की झूठ मूठ की शादी होती है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये जो इन दोनों की शादी होती है मंदिर में होती है। न ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, न ज़्यादा रिश्तेदार आए होते हैं। लड़की ये भी आरोप लगाती है कि सगाई के लिए 2 डायमंड की अंगूठी खरीदी जाती है जिसका पैसा वो महिला कांस्टेबल ही देती है। वो बताती है कि जिस अंगूठी को वो लड़के को पहनाती है उसका भी पैसा वही पे करती है और जिस अंगूठी को वो पहनती है उसका भी पैसा महिला कांस्टेबल ही देती है। इसी तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी, दोनों साथ साथ रहते हैं। वो फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर दोबारा उसका गर्भपात करा दिया जाता है। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि जो उसने 15 लाख रुपए के लोन लिए थे उसकी जो किस्तें थी वो कैसे भरेगी। उसकी जो सैलरी थी वो पूरी की पूरी लोन की किस्तों में चली जा रही थी। वो अपने परिवार का ध्यान भी रख नहीं पा रही थी। वो परेशान से रहने लगती थी, हमेशा दुखी रहती थी, खामोश रहती थी। आखिरकार जब बात शादी की आती है तो महिला दरोगा और उसके बेटे हर बार कोई न कोई नया नया बहाना बना लिया करते थे। वो थक हार जाती है, परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि मैं क्या करूं। एक दिन वो अपनी जान देने चली जाती है। फिर वो सोचती है कि मैं अपनी जान क्यों देने जा रही हूं, मेरी तो कोई इसमें गलती भी नहीं है। इसके बाद वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास जाती है और पूरी कहानी बताती है। पुलिस कमिश्नर इस मामले में चकेरी थाने को आदेश देते हैं। आदेश के बाद FIR दर्ज किया जाता है और चकेरी पुलिस जो होती है वो उन दोनों माँ बेटे को गिरफ्तार करने उनके घर पे जाती है। पुलिस जैसी जाती है उन दोनों को गिरफ्तार करने तो पता चलता है कि महिला दरोगा और बेटे घर छोड़कर फरार हैं।
अब पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच पड़ताल कर रही थी। ये देखने की कोशिश कर रही थी कि महिला सिपाही के साथ क्या क्या गलत हुआ है और क्या क्या सही। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा तो जांच में सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी। लेकिन एक अखबार में उस महिला दरोगा का बयान छपा था कि वो कहती है कि शादी की पूरी तैयारी भी कर ली गई थी और साथ ही मैरिज हॉल भी बुक कर लिया गया था। लेकिन 27 नवंबर 2024 को शादी होनी थी, लेकिन महिला कांस्टेबल ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वो उस अखबार में अपना बयान देती है, कहती है कि इस महिला कांस्टेबल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। लेकिन ये तो पुलिस के जांच के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया था कि उसके साथ कई बार रेप किया गया था, उसके साथ कई बार अश्लील वीडियो दिखाकर, तो उसको ब्लैकमेल करके, तो कभी नशीली दवाओं को पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया था। साथ ही वो बताती है कि मुझे बहला फुसलाकर 15 लाख रुपए की मुझसे ठगी भी की गई थी। हालांकि पुलिस के जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि कौन सही है और कौन गलत। ये जो कहानी है, इस कहानी से ना कि उत्तर प्रदेश के पुलिस की बदनामी हो रही है, बल्कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लड़कियां चाहे पुलिस में हो, चाहे घरों में हो, चाहे कहीं हो, वो सुरक्षित नहीं है। जितना आसान समझा जाता है उतना आसान है नहीं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ये किसी इंसान के, किसी के भी मीठी मीठी बातों में ना आए। अगर आते भी हैं तो अपने भविष्य के बारे में एक बार सोचें, समझें कि आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता है। इसलिए जागरूक रहें, सचेत रहें और सुरक्षित रहें, साथ ही स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई घटना के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।